नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये माह मुक़द्दस माह मुहर्रम अल हराम है और इस्लामी तारीख़ के लिहाज से मुहर्रम अल हराम मुसलमानों का साल का पहला महीना है। नए साल की आमद पर बहैसियत मुसलमान होने के तमाम मुसलमानों को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। अगरचे ये मुबारक जुमला सुनकर आप खामोशी रहें और ये सोचने लग जाएं कि ये क्या है और क्यों मुबारक दी जाती है। वाक़या ये है कि यहूदियों का साल जब शुरू होता है वो कौम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करती है। ईसाइयों का जब साल शुरू होता है 1 जनवरी को मुल्क भर में यानी हर जगह एडिशन भी शाया होते हैं, वो एक दूसरे को मुबारक और सलामी भी पेश करते हैं। जब साल हिंदू कौम का शुरू होता है तो इस मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद भेजते हैं, इसी पर खुशी का इजहार करते हैं। जब हर कौम अपने साल की इब्तिदा पर खुशी करती है तो मुसलमान भी नए साल की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसलिए मैंने नए साल की आमद पर आप सबको मुबारकबाद पेश भी कर रही हूँ। एक अजीब इत्तेफाक है कि जब एक नया साल शुरू होता है तो ऐसे महीने से साल शुरू हो रहा है जो महीना मुहर्रम अल हराम का महीना कहलाता है। मुहर्रम ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना एहतराम वाला महीना। मुहर्रम अल हराम इन दोनों लफ्ज़ों को मिला दिया जाए तो उसका माना यह होता है कि ऐसा इज़्ज़त वाला महीना, ऐसा एहतराम वाला महीना, बुज़ुर्गी वाला महीना, ऐसा फजीलत वाला महीना कि जिस महीने का एहतराम करते हुए हिंदू, यहूदी, ईसाई, गैर मुस्लिम, मक्के के मुशरिक भी वो काम जो इस महीने के अलावा हलाल समझते थे इन दिनों इन चीज़ों से रुक जाया करते थे। आपस के तनाज़े ख़त्म कर देते थे, इख्तलाफात छोड़ देते थे, लड़ाइयाँ ख़त्म कर देते थे और मुहर्रम का चाँद नज़र आने के बाद एक दूसरे पे वो तलवार नहीं उठाया करते थे। सिर्फ ये कह करना कि एहतराम का महीना है। इस महीने में एक दूसरे पर तलवार चलाना जायज़ नहीं है, एक दूसरे को तान व तशनी का निशाना बनाना भी जायज़ नहीं है और एक दूसरे से इख्तलाफ और लड़ाई करना जायज़ नहीं है। इंशाअल्लाह हम भी किसी की ग़िबत नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, घरों में इत्तेफाक और अमन से रहेंगे। इंशाअल्लाह इस महीने में प्रैक्टिस करेंगे, इंशाअल्लाह पूरा साल अच्छा गुजरेगा। मतलब ये हो गया कि ऐसा बाबरकत महीना है जिसका एहतराम यहूदी भी करते हैं, ऐसा बाबरकत महीना है जिसका एहतराम ईसाई भी करते हैं, ऐसा बाबरकत महीना है जिस महीने का एहतराम हिंदू कौम भी करती है। ऐसा बाबरकत महीना है कि गैर मुस्लिम कौमें इस मुहर्रम अल हराम का एहतराम करते हैं। हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस मुहर्रम अल हराम की फजीलतें बयान फरमाई कि अल्लाह के नज़दीक जो 4 महीने सबसे ज़्यादा एहतराम वाले हैं जिन्हें अशरे हरम कहा जाता है, रजबल, मरजब, ज़िलक़ाद और ज़िलहज और मुहर्रम, इन 4 महीनों में एक महीना मुहर्रम अल हराम का है। साल के 12 महीनों में जो 4 महीने फजीलत वाले हैं, रजब अल मरजब का महीना, शाबान अल मुअज़्ज़म का महीना, रमज़ान अल मुबारक का महीना और मुहर्रम अल हराम का महीना भी है। ये इतना बाबरकत महीना है बल्कि आप इस्लामी तारीख़ का मुताला करें और पूरी इंसानियत की तारीख़ पर नज़र डालें तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। माह मुहर्रम अल हराम के वाक़यात जो हैं यानी हदीस की किताबों से पता चलता है कि इस्लामी तारीख़ का मुताला करने से पता चलता है कि आलम इंसानियत की तारीख़ को पढ़ने से मालूम होता है कि ये मुहर्रम इतने एहतराम वाला महीना है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर तैयार किया तो मुहर्रम का महीना था। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो मुहर्रम का महीना था। आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा किया गया तो मुहर्रम का महीना था। आदम अलैहिस्सलाम के सर पे जब खिलाफत का ताज रखा गया तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से बाहर आए तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह तक तूफ़ान के चक्कर लगाने के बाद जब जबल जूदी पे जाकर ठहरी तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से जब बाहर आए तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी तवील जुदाई के बाद जब मुलाकात होती है तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तख्ते खिलाफत पर आकर बैठते हैं तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर किनारे लगे हैं और मुहर्रम अल हराम का महीना था। अल्लाह ने जब फ़िरऔन को गर्क किया मुहर्रम अल हराम का महीना था। नमरूद जब तबाह हुआ मुहर्रम अल हराम का महीना था। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब एजाज़ नबुव्वत अता फ़रमाया तो ये भी मुहर्रम अल हराम का महीना था। काबतुल्लाह पे जब ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता है और अब भी वही हालात हैं कि जब ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता है तो मुहर्रम अल हराम की पहली तारीख़ को इस एहतराम वाले महीने में ये काम किया जाता है। और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें तब आपको वो बातें समझ में आ जाएंगी। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के पैगम्बर ने अपना सबसे पहला निकाह
सैयदा तोयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जब किया, मुहर्रम अल हराम का महीना था। पैगम्बर का निकाह सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। पैगम्बर की प्यारी बीवी सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, मुहर्रम अल हराम का महीना था। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, मुहर्रम अल हराम का महीना था। रहमत लिल आलमीन की हिजरत की तरफ मंसूब जब सन की इब्तदा की गई तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। पैगम्बर ने जिस महीने के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, मुहर्रम अल हराम का महीना था। आमना के दुरे यतीम ने सलातीन आलम को दावत दीन के खतूत जब लिखे थे तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। पैगम्बर ने ज़कात की वसूली के लिए जब आमिलीन मुतअय्यन फरमाए थे तो मुहर्रम का महीना था। ज़कात के तफसीली अहकाम जब अल्लाह ताला ने नाज़िल किए तो मुहर्रम का महीना था। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ज़कात के मुनकरों का जब कला कमा हुआ तो मुहर्रम का महीना था। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब क़ादसिया फ़तह हुआ, मुहर्रम अल हराम का महीना था। जब ईरान फ़तह हुआ तो मुहर्रम का महीना था। जब कब्रस पे मुसलमानों ने फ़तह हासिल की तो मुहर्रम का महीना था। जब मिस्र में सबसे पहले इस्लामी सुल्तनत कायम हुई उस वक्त मुहर्रम अल हराम का महीना था। अमीर अल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन पैगम्बर के दूसरे जानशीन यानी कि मुराद पैगम्बर दामाद हैदर सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जाम शहादत नोश करते हैं तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बरसर इक़्तिदार आए और खलीफा बने तो मुहर्रम का महीना था। हज़रत अली इब्न अबी तालिब जब मनसब खिलाफत पे तशरीफ़ लाते हैं तो मुहर्रम का महीना था। तारीख़ इंसानियत का मुताला कीजिए तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला हज़रत मुआविया से सुलह करके जब उनकी अमारत सुपुर्द की तो मुहर्रम का महीना था। तारीख़ ये बताती है कि क़ुस्तुनिया जब फ़तह हुआ तो मुहर्रम का महीना था। करबला के यानी कि जब उसमें हुसैन और इब्न अबी तालिब ने 72 जानसारों समेत जाम शहादत नोश किया तो मुहर्रम का महीना था। करबला के मैदान में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला और हसन इब्न अली के बच्चे का निकाह और हज़रत हुसैन इब्न अली की शहज़ादी के साथ हुआ तो मुहर्रम का महीना था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला का निकाह हैदर करार के साथ हुआ, मुहर्रम का महीना था। हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला इब्न अफ़्फ़ान के साथ हुआ तो मुहर्रम का महीना था। तो अगर अरब से हटकर आप पूरी इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो आप मालूम होगा कि इमाम तहावी का जब इंतकाल हुआ तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। मुहद्दिस कबीर अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला जब इंतकाल हुआ तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। बरसग़ीर की तारीख़ में निगाह दौड़ाएँ तो दारुल उलूम देवबंद जब कायम हुआ तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। अनवर शाह कश्मीरी का जब इंतकाल हुआ तो मुहर्रम का महीना था। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे पहला नेक और सालिह वज़ीर आज़म लियाक़त अली शहीद जब जाम शहादत नोश करता है तो मुहर्रम का महीना था। और खैर पोर्टा मवाली की सरज़मीन पर एक सैयद मंजूर अहमद शाह हमदानी रहीमुल्लाह ताला जाम शहादत नोश करते हैं तो मुहर्रम का महीना था। अमरूद की सरज़मीन पर एक अजीम पीरज़ादा सैयद मुनीर शहीद जब जाम शहादत नोश करते हैं तो मुहर्रम का महीना था। जंग की सरज़मीन पे बाब उमर की हिफाजत में 17 नौजवान ने यके बाद दीगरे जाम शहादत नोश किया, मुहर्रम का महीना था। जनरल ज़ियाउल हक ने जब जाम शहादत नोश किया तो मुहर्रम का महीना था। बेनज़ीर हुकूमत का जब तख्ता उल्टा तो मुहर्रम अल हराम का महीना था। कल जब क़यामत होगी तो मुहर्रम अल हराम का महीना होगा। माह मुहर्रम की फजीलत गैर मुस्लिमों की नज़र में इस तरह है कि मुहर्रम अपनी एक तारीख़ी हैसियत रखता है। 1500 साल के तारीख़ी वाक़यात सामने रखी।